कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई। आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो। इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज है, मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है। आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड है आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ़ या नफ़ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं,